समस्त जन निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। पुराणों में कथा बोलते हुए प्रवचन कथा बोलते समय एक प्रथा है, एक परंपरा है। मध्य माने आदु, मध्य अंते हरि कीर्तना। इसका अर्थ क्या है? आदि में, कथा के आदि में, और कथा के बीच में, मध्य में, और कथा के अंत में हरि कीर्तन होना चाहिए, भगवान के नाम। तो इसलिए भगवान का नाम हम बोलते हैं, आप लोग दोहराएंगे। वेरी सिंपल है, सरल है। राजा राम सीताराम भजोरे भजोरे। फिर अहंकार दुराचार त्यजोरे त्यजोरे। आत्म शुद्ध हो प्रबुद्ध मन पटोल खोल रे। राम राम दिव्य नाम बोल रे बोल रे। सीताराम राजा राम भजोरे भजोरे। ठीक। राजा राम सीताराम भजोरे भजोरे। राजा राम सीताराम भजोरे भजोरे। अहंकार दुराचार भजोरे भजोरे। अहंकार दुराचार त्यजोरे त्यजोरे। आत्म शुद्ध हो प्रबुद्ध मन पटल खोल रे। शुद्ध हो प्रबुद्ध मन पटल खोल रे। राम राम दिव्य नाम बोल रे बोल रे। राम नाम दिव्य नाम बोल रे बोल रे। श्री राम जय जय राम ओम। श्री राम जय जय राम ओम। सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम राधे श्याम सीताराम। राधे श्याम सीताराम सीताराम। हम तो कहेंगे सीताराम, जब हम बोलेंगे आप बोलोगे हम तो कहेंगे राधे श्याम, अलग। हम जब बोलेंगे हम तो कहेंगे राधे श्याम, आप क्या बोलोगे? अच्छा, हम जब सीताराम कहेंगे आप क्या बोलोगे? हम जिस टोन में बोलेंगे आपको उसी टोन, ऊंचा तो ऊंचा, स्लो तो स्लो। देखते हैं इस एक्सरसाइज में आप लोग कैसे खरे उतरते। हम तो सीताराम कहेंगे, तो सीताराम कहेंगे। हम तो राधे श्याम कहेंगे, तो सीताराम कहेंगे। हम तो सीताराम कहेंगे, हम तो राधे श्याम कहेंगे। सीताराम 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 सीताराम। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है। बोल श्यामल रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की।
नमः पार्वती पतये हर हर सद्गुरुनाथ महाराज की। निर्गुण निराकार ब्रह्म, सगुण निराकार ईश्वर, सगुण साकार अवतार। सवेरे भी वही चल रही थी, कुछ क्वेश्चन आंसर भी चल रहा था। निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है वो मन वाणी से अगोचर है। राम स्वरूप तुम्हारा बताया था, बुद्धि मन अगोचर, वाणी से भी अगोचर, विषय से भी अगोचर। निष्क्रिय है, जो सवेरे चल रहे थे एक शब्द था निष्क्रिय। निरक्रिय है, आत्मनि क्रिया विक्रिया नास्ति, आत्मा में कोई क्रिया नहीं, वो निष्क्रिय है। मगर जो ईश्वर है वो शुद्ध संकल्प करते। ईश्वर कौन है? न ब्रह्म जब माया को धारण कर ले तो ईश्वर हो जाता, टोटल कंडीशनड कॉन्शियसनेस। किससे कंडीशन होते हैं? समष्टि माया से। तो अभी वाल्मीकि जी ईश्वर के रूप में उनको कहना चाहते हैं। अभी ईश्वर के रूप में ही जो राम वाल्मीकि संवाद वो मेन है, यही 14 स्थान है ईश्वर के। इससे क्या फायदा है? वाल्मीकि जी एक गुरु है, हमारे लिए गुरु है। तो वाल्मीकि जी इसी माध्यम से, ये संवाद के माध्यम से हम लोगों के लिए बताना चाहते हैं, अगर ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो ना, हाँ, ये 14 प्रकार स्थान कुछ नहीं है, 14 साधन है, साधना। अच्छा, 5S इसको याद रखें। जैसे आप कभी किसी के घर जा रहे हो, बैठे हो, एंड आपको वो मानते हैं क्योंकि आप के अंदर संस्कार है, आपको मानते, कुछ बताओ, कुछ बोलो। तो आप कुछ कुछ एनेक्डोट्स याद रखिए। एनेक्डोट्स माने कुछ पॉइंट्स। 5S, एक 5S। नंबर 1S है साधक। तो मैं कौन हूं? साधक होना चाहिए। मैं अपने आप को पुत्र मानता हूं, पुत्री मानता हूं, पिता मानता हूं, इंजीनियर, डॉक्टर है, वो है संचारी भाव। संचारी भाव माने परिवर्तन। मगर एक स्थायी भाव होना चाहिए हमारे अंदर कि मैं साधक, मैं साधक। सेकंड है, साधक कौन हो सकता है? जिस उसके पास साध्य हो। साध्य माने भगवान, साध्य माने विषय, साध्य माने जिसको प्राप्त करना है। साधक तभी हो सकता है जिसके पास साध्य है। यात्री जिस उसी को कह सकते हैं जिसके पास गंतव्य स्थान, यात्रा जो करता है वही यात्री। बैठे हुए हो, कहाँ जाना है पता नहीं, तो फिर वो यात्री नहीं है, वो भटकने वाला है, भटकता हुआ आदमी। यात्री उसके पास गंतव्य है। आप रेलवे काउंटर में जाओगे और बोलोगे कि कोई भी टिकट किसी भी ट्रेन में किसी के नाम पर भी दे दो, देगा क्या? हटो, हट जाओ। नाम भी चाहिए, आधार कार्ड भी चाहिए, नंबर, और उसके बाद तुम्हारा एड्रेस चाहिए, फोन नंबर भी चाहिए, कहाँ से जाते हो, कहाँ तक वो भी बताए, और ट्रेन नंबर। तब हम देखेंगे कंप्यूटर में कि है कि नहीं तुम्हारा। फिर भी और भी लिखना पड़ता है ना, लेडीज के लिए अलग है, सीनियर सिटीजन के लिए लोअर बर्थ है, तत्काल के लिए। फिर आप आर यू ए डॉक्टर, तो वो राइट मारना पड़ता है। आर यू ए सीनियर सिटीजन, राइट मारना पड़ता है। देखो यात्रा के लिए इतने सब नीति नियम। तो अपना जीवन में भगवान को प्राप्त करने के लिए साध्य चाहिए, और मैं साधक। इसलिए आप जब बैठे हो अपने मन में एक कॉमन फैक्टर सोचो, मैं साधक, मैं साधक। मगर पति के सामने आप क्या हो? पत्नी। पत्नी के सामने आप क्या हो? पति। पुत्र के सामने आप क्या हो? पिताजी। पिताजी के सामने आप क्या हो? पुत्र हो। नौकर के सामने आप क्या हो? मालिक हो। ये सब चेंज हो जाता है। मगर अपने आप को एक साधक बना कर रखो, भगवान के भक्त बना कर रखो, तो साधक हो गया, साध्य हो गया।
साधक और साध्य को जोड़ने के लिए भगवान ने पहले से हमको 3 साधन दिया। याद रखना शब्द साधन। पहला वाला है साधक, दूसरा वाला है साध्य, तीसरा वाला है साधन। साधन 3 दे चुके ऑलरेडी, हमको खरीदना नहीं पड़ रहा। अब जैसे मंदिर के सामने वो डब्बू के दुकान है और सामने वाला को क्या मिलता है, गोल गोल कचौड़ी ना, क्या बोलते हैं उसको, गरम गरम, बड़े भीड़ रहती है ना। उस दिन अनिल जी मुझे बोल रहे कि आप थोड़ा सा स्वामी जी ले लीजिए, टेस्ट कीजिए। ठीक है, तो मैं टेस्ट करता हूँ, मगर मैं अभी नहीं खा सकता हूँ, 12 बजे ही खाऊं। फिर भैया ने खाया। तो अब क्या है, खरीदना पड़ता है कुछ भी चीजें, मगर हमें 3 चीजें खरीदना नहीं पड़ रहा है, हम अपने पास लेके आए। वो है शरीर मन बुद्धि। पूज्य गुरुदेव का जो चार्ट होता है ना, वो है शरीर मन बुद्धि बॉडी माइंड इंटेलेक्ट। इसको कहते हैं साधना। शरीर है क्या आपके पास? ऐसे कोई व्यक्ति है जिसके पास शरीर नहीं है? मैं गलती से इसे प्रश्न पूछ लिया किसी कॉलेज में, एक यूनिवर्सिटी, मैंने कॉलेज गया था किसी टॉक देने के लिए, पूछ लिया कि ऐसे कोई है जिसके पास शरीर नहीं है? तुरंत एक लड़का हाथ उठाया और कहा कि प्रेतात्मा। प्रेतात्मा के पास शरीर नहीं है, प्रेत के पास। बात तो सही है। फिर मुझे बोलना पड़ा क्या, उस दिन से मैं सीख गया, ऐसे कोई है जो इस हॉल में बैठा हुआ है और उसका शरीर नहीं है, तो फिर आंसर नहीं दे पाएंगे। तुम अगर बोलोगे ऐसे कोई है जिसका शरीर नहीं है, तुरंत प्रेतात्मा आ जाता। और फिर बोलना पड़ता है ऐसे कोई है जो इस शरीर इसमें बैठा हुआ है हॉल में और उसका शरीर नहीं है, तो फिर आंसर नहीं हो पाएगा। मन है सबके पास, बुद्धि है सबके पास, ये शरीर मन बुद्धि साधन है, और जो कर रहे हैं वो साधना। 4 नंबर, 3 नंबर क्या है? साधना। 4 नंबर क्या है? साधना। यही ही साधन अभी जो टॉपिक चल रहा है। शरीर से जो साधना कर रहे हैं, मॉर्निंग क्लास चले जाइए, कर्मयोग। मन से जो साधना कर रहे हैं, भक्ति योग। बुद्धि से जो साधना कर रहे हैं, ज्ञान योग। अभी जो 14 प्रकार के जो स्थान है ना, 14 प्रकार के साधना है, या तो शरीर से कनेक्टेड, या तो मन से कनेक्टेड, या तो बुद्धि से कनेक्टेड। पहला क्या है? श्रवण। जिनके श्रवण समुद्र समाना। इसका अर्थ क्या है? श्रवण एक साधना है। यूज हो रहा है क्या है? व्यवहार हो रहा है साधना। मगर ये क्या है? भक्ति। श्रवण भक्ति में आता है, कर्मयोग नहीं। कर्मयोग भी आएगा, कौन किस में आता है देखो, तो श्रवण भक्ति में आता है। क्लियर? तो ये 14 प्रकार के स्थान बताया। कितना सुंदर एक शैली है, ये बड़ा अलग शैली है, नवदा भक्ति भी। कभी आप नेक्स्ट ईयर कभी आप फिर बुलाओगे तो हम अलग अलग ग्रंथ ले सकते हैं, रामचरित हो, भागवत हो, अनेक अनेक ग्रंथ है, बहुत बढ़िया बढ़िया ग्रंथ। फिर मॉर्निंग भी है, उसमें नवदा भक्ति है, रामचरितमानस का। भगवान राम खुद बोल रहे हैं भक्ति के बारे में। फिर लास्ट में कहते हैं हे सयानी, हे सुंदरी, तुम्हारे पास ना ये सारे के सारे भक्ति है। सबरी को बोल रहे। तो अब हम सेकंड भक्ति जाएंगे, ठीक है? सेकंड भक्ति देखिए, 128 दोहा निकालिए। 128 दोहा, पेज है 194, जो आपको कागज मिला है। ऑनलाइन वालों के लिए रामचरितमानस के अयोध्या कांड निकालो और 128 दोहा निकालो। उसके पहले लोचन चातक जिन करी राखे, रहि दरस जलधर विलासे।
निदराई सरित सिंधु सर भारे, रूप बिंदु जल होय सुखारे, तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सर नायक, जस तुम्हार मानस विमला, हंसिनी जी हम जासु, मुकुताहल गुण गण चुनई, राम बसहु हियतासु, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, मापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की। श्रवण साधना, जो साधक श्रवण करने में इंटरेस्ट है, जो जिस साधक के पास एक ही साधना पसंद करता कि मैं सुनूं सुनूं और सुनूं, कभी थकू ना, सुनते ही जाओ। पृथ्वी राजा इसीलिए कह रहे हैं कि आप मुझे 1000 कान दीजिए, क्यों? मैं सुनता ही जाऊं। अब जो सेकंड भक्त क्या है? जो रूप के प्रति आसक्ति है, अर्थात भगवान के जो मूर्ति है ना, जो भगवान का सुंदर रूप है, उस रूप को ही एकटक देखना चाहता है, जिसकी आंखें तरसती है रूप को देखने के लिए, जिसकी आंखें तरसती है रूप को देखने के लिए, इसको बोलते हैं रूपासक्ति। नारद भक्ति सूत्र में लास्ट में, कभी नारद भक्ति सूत्र आप सुनो होंगे, हालांकि 84 सूत्र है, 5-6 दिन में समापन नहीं होगा, क्योंकि एक सूत्र मैक्सिमम 5-6 एक दिन में जाएगा तो बहुत लगेगा। 12 दिन चाहिए, 10 दिन तो मिनिमम चाहिए, अगर 8-8 कर दिया तो 10-12 दिन, या आधा किया फिर नेक्स्ट ईयर आधा किया, ठीक है। तो जो भी हो, लास्ट में कहते हैं भक्ति एक है, अभिव्यक्ति अनेक है। तो आप कह सकते हो भक्ति के 14 अभिव्यक्ति है। भक्ति कितने प्रकार हो सकती है, 14 अभिव्यक्ति है, ये बता रहे। पहले एक बता दी श्रवण, और अभी सेकंड बता रहे हैं रूप, कुछ है रूप के आसक्त, देखना चाहते, भगवान को तरस देखते हैं तो भगवान भी दे देते हैं, सचमुच प्रकट हो जाते। अगर आपके अंदर देखने की इच्छा हो तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। सत्यम विधातुम निज वृत्त भाषितम, भागवत में है। क्योंकि प्रहलाद ने कह दिया इस खंबे में है, हिरण्यकश्यप ने पूछ लिया तुम्हारे कहां पर है भगवान? चारों तरफ पिताजी, चारों तरफ, मेरे अंदर है, आपके अंदर है, सबके अंदर है। तेरे भगवान सबके अंदर है ना, इस खंबे में है। कहा स्तंभे किमर्थम न दृश्यते, फिर मुझे स्तंभों में क्यों नहीं दिखाई देता? तुझे दिखाई देता है? हाँ पिताजी मुझे दिखाई देता है, झूठ नहीं बोल रहा था, सचमुच दिखाई देता था। उसके पहले उसको कितनी तकलीफ दिया गया। एक मंदिर में लिया गया, और वो मंदिर में सिर्फ सांप था, गुफा, और उसी के अंदर एक विष्णु की मूर्ति थी। बस विष्णु की मूर्ति को देखते देखते वो चले जा रहे थे, रूपा शक्ति, और चारों तरफ सांप है। हम आप होता है एक सांप देख के डर जाएंगे, और चारों तरफ सांप है। सांप भी ऐसे ही प्रहलाद के भक्त का देख करके सब स्टन हो गए, कुछ नहीं किया। फिर भगवान को दर्शन किया, उनको आलिंगन किया,
इतना अच्छा लगा, उनको लेके आ गए। और इधर जो मारने के लिए चाह रहे थे हिरण्यकशिपु के रिलेटिव्स है, वो आश्चर्य हो गया, अरे मैं इसको मारने के लिए जा रहा था, इतने सांप थे गुफा, कोई भी कुछ भी नहीं किया, क्योंकि उनकी दृष्टि भगवान में है और वो सांप में भी भगवान देखते थे, है ना। तो रूपा शक्ति दर्शन अभिलाष, जो भगवान को देखने के अभिलाष, मीरा है, प्रभु मैं आपको देखना चाहती हूँ, भगवान आते थे, दर्शन देते थे, दर्शन अभिलाष। और विरह आसक्ति, इसमें मुझे भगवान को छोड़कर और कुछ भी नहीं चाहिए, ये वर्णन है। देखना एक एक करके देखना कितना सुंदर बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, ये द्वितीय स्थान है। लोचन चातक जिन करी राखे, जिन्होंने अपने आंखों को चातक जैसा बना दिया। चातक एक पक्षी है, उसको नदी का पानी, समुद्र का पानी कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ शरद ऋतु के जो मेघ से, शरद ऋतु पूर्णिमा के दिन, शरद पूर्णिमा एक ही दिन मेघ से जो पानी आता है उसके लिए इंतजार वो करता है। और उसका जो स्वाति बूंद, स्वाति जल के बूंद जब गिरता है, वो जब अंदर रखता है वही मुक्ता बन जाता है। तो लोचन चातक जिन करी राखे, रही दरस जलधर अभिलाषे। जलधर माने मेघ, मेघ पानी को जो धारण करता है, पानी को कौन धारण करता है ना, जलधर, जलद, जलद भी बोलते हैं, ऐसे जलधर समुद्र को बोलते हैं, समुद्र ने भी पानी को धारण किया है। रत्नाकर भी बोलते हैं क्योंकि समुद्र में रत्न है। तो यहाँ पर मेघ है, मेघ को जो चाहता है, तो चातक जैसे मेघ को चाहता है, एग्जाम्पल देखना, चातक जैसे मेघ को चाहता है वैसे ही भक्त की आंखें भगवान के रूप को चाहता है। एग्जाम्पल हुआ। अच्छा नेक्स्ट देखना, ये चौपाइयों के साथ जाना। निदर ही सरित सिंधु सर भारी, क्या है, वो रहता है नदी समुद्र में चातक पक्षी, मगर बाकी नदी पानी को निंदक, निदर मैंने आदर नहीं करता, नदी को छोड़ देता है, नदी के पानी को, समुद्र के पानी को छोड़ देता है, तालाब के पानी को निरादर करता है। इसका अर्थ क्या है स्वामी जी, इसका अर्थ है जो साधक है ना, वो धर्म अर्थ काम स्वर्ग सिद्धि सब छोड़ देता है। ये नदी माने क्या है, समुद्र माने क्या है, यहाँ पर ये धर्म अर्थ स्वर्ग काम ये सब है उसको, इवन मोक्ष मध्य न चाहे निर्वाण, भरत जी कहते मुझे निर्वाण भी नहीं चाहिए, धर्म अर्थ काम कुछ भी नहीं चाहिए, मोक्ष निर्वाण भी नहीं चाहिए, आपके चरण रति ही चाहिए, चरण पद के रति ही चाहिए। ये दर्शन अभिलाष नहीं, कितना सुंदर देखना। देखो जो समुद्र को पहले बताया था, कंट्राडिक्शन आता है। पहले क्या बताया, समुद्र को कान जैसा बताया, तो एक अच्छा गुण बताया समुद्र। मॉर्निंग में उपदेश सार में समुद्र को कर्म बताया था, कृति महदधु, एक ही समुद्र है, उसको कैसे कैसे अलग। भागवत में भी समुद्र है, गोपी लोग कहते हैं देखो ना वो समुद्र कैसा है, समुद्र के बारे में। फिर अवधूत गीता में भी समुद्र, मगर दृष्टि अलग अलग, चीज एक ही, दृष्टांत एक ही, क्या सीखते हैं। यहाँ पर क्या समुद्र अर्थात बहुत भोग है, भोग मिला हुआ है बस, मगर वो नहीं चाहता है। नदी क्या है, अनेक स्वर्ग आदि है, वो नहीं चाहता है। तालाब क्या है, बहुत कुछ धर्म अर्थ काम भोग सामग्री अणिमा लघिमा सिद्धि, वो नहीं चाहता। क्या चाहता है, रूप बिंदु जल होई सुखारी, रूप दर्शन रूपी बिंदु भर जल से सुखी हो जाता है। जैसे एक जल की आस रहती, जल की प्यासा है, केवल वही शरद पूर्णिमा के स्वाति नक्षत्र के समय जल जो है वो चाहता है, क्योंकि उसी से क्या बन जाता है, मुक्ता, वही चाहता है। ऐसे
तिनके हृदय, ऐसे जो भक्त है, शायद आपके अंदर अगर थोड़े से भी है कि भगवान को देखते ही आनंद लगता है। कुछ लोग होते ना, स्वामी जी हम वृंदावन जाएंगे, वृंदावन में भगवान कृष्ण को देखेंगे। भगवान, इसलिए आप देखना वृंदावन में कैसे बंद होता रहता है। क्यों? जो भगवान की दृष्टि हमारे पड़ती है वो एकटक पड़ जाती है, भगवान इसलिए बंद करते हैं। क्यों बंद होता है? संत लोग बहुत सुंदर अर्थ बताते हैं। क्यों? हर हर क्षण 2-5 मिनट में बंद हो जाता है ना। सुबह से आए क्या? सुबह से नहीं आया। हाँ, तो वो वृंदावन गोवर्धन में रहने वाला है। स्वामी जी आप 2-3 दिन में सब लोग जानते हैं। इसीलिए तो कहता हूँ भिक्षा में जब जाते हैं, जो पर्सनल बातें होती है ना, वो मेरे फिर रह जाता है। क्योंकि आप लोग भक्त हो तो भक्तों के बारे में रह जाता है। तो अब वृंदावन जाना, आजकल तो बहुत भीड़ रहती है, फिर भी वो भीड़ में भी एक मजा है। ठीक है, तो वो क्या होता है, हर क्षण पट बंद हो जाता है, तो आप इंतजार कर रहे हो। क्यों बंद करते हैं? हमारे अंदर एक प्यासा, हमारे अंदर प्यास रहती है भगवान का खुले, जो खुलते हैं अच्छा लगता है। देखना यहाँ पर भी हनुमान जी है, भगवान है, तो जब बंद रहता है ना, इंतजार करते हैं, खुल जाते हैं, एक अलग भाव, एक आह्लाद, एक आनंद, एक आतुरता, एक आतुर भी होना चाहिए। तो ये भावना है, उसको कुछ नहीं चाहिए वो। ऐसे जो भक्त है, कभी कभी हमारे अंदर होता है, जब मंदिर जाते हो, जब भगवान को देखते हो, सुंदर रूप है, तब जानना कि सेकंड नंबर भक्त है। ऐसे भक्त के अंदर आप रहिए। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसु बंधुस्य सह रघुनायक। हे रघुनायक, आप अपना बंधु के साथ, बंधु माने यहाँ दो है, बंधु माने लक्ष्मण है रियली, सिया ऑलरेडी नाम, सिया माने सीता, तो बंधु माने लक्ष्मण है, और सीता के साथ आप रहिए। अर्थात हम अपने जीवन में जब भगवान को बुलाते हैं तो वैराग्य भी आना चाहिए। और माँ लक्ष्मी विद्या माया माने बोलते हैं क्या है, विद्या, परा विद्या, अध्यात्म विद्या, वो सीता है, वो रहिए। तिनके हृदय सदन सुखदायक। चातक की पक्ष विशेषता है, इसी को ही आ, अलग में बताया गया, क्या पता है? मैंने, हमारे तुलसीदास जी ने लिखा है अन्य ग्रंथ में, गंगा जमुना सरस्वती सात सिंधु भरी पूरी, तुलसी चातक के मते बिना स्वार्थ सब दूरी। अर्थात तुलसी कहते हैं, और वो जो स्वाति नक्षत्र के पानी वो चाह रहा है चातक, उसको छोड़कर बाकी सब उसके लिए धूरी है। गंगा जमुना सरस्वती सात सिंधु, गंगा यमुना, गंगे च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। वो जो सप्त नदी है वो भी पूर्ण भी है, उसके लिए धुरी है। चातक क्या चाहता है? मेघ है। इसी प्रकार चलिए, पद्म पुराण में भी वर्णन है इसी, ये जो चातक के बारे में तुलसीदास जी ने कहा, पद्म पुराण में वर्णन है क्या, आश्रित्य चातकी वृत्ति, इसको कहते हैं चातक की वृत्ति। जो देखने की इच्छा है ना, वो चातक की वृत्ति, उसका नाम पर ही हो गया। आपको पता है ना, माधुकरी भिक्षा, संत लोग साधु लोग उत्तर काशी में कभी कभी, आज हम सांची, क्या नाम है आपका? हाँ, तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी उत्तर काशी जाने की इच्छा थी, और कहा अभी अभी हमने जून महीने में लिया, फिर नेक्स्ट ईयर कभी लेंगे उत्तर काशी कैंप में। अब चलो, उत्तर काशी में हमारे आश्रम में तपोवन कुटी में हर महीना साधुओं की भिक्षा हो, भंडारा। हम इस बार कैंप में भी था, 2 बार था। जब तपोवन जयंती होती है उसमें बहुत साधु को, लगभग 200-250 को बुलाया जाता है, अन्न दिया जाता है। फिर जो भक्त लोग सारा वर्ल्ड के जितने चिन्ह मिशन के भक्त है, वो पैसा भेजते हैं कि ये हमारे लिए इसी डेट में मेरे माँ के लिए, मेरे पिताजी के लिए आप करवा दीजिए, तो होता रहता है। ठीक है, तो संत लोग रहते हैं, उसको बोलते हैं माधुकरी भिक्षा। माधुकरी भिक्षा क्या है ना, एक जैसे फूल है, एक अलग अलग फूल है, तो जो मधुमक्खी है वो एक फूल से दूसरे फूल तक जाता है,
और लेता है। तो कुछ संत लोग एक घर से लिया, फिर दूसरे घर से, आज एक घर से ले लिया, छोड़ दिया, फिर दूसरे। और एक होता है अजगर भिक्षा। अजगर माने तपोवन जी करते थे, कैसे बैठे रहते थे, अजगर जैसा बैठता है। अजगर करे न काम, पक्षी न करे काम, है ना। तो अजगर वृत्ति, चुपचाप बैठे, कोई दिया तो चाहत की वृत्ति, चाहत की वृत्ति ऐसी अजगर वृत्ति, खड़े रहते, देखता रहता। उसको इतने समुद्र के पानी है, बहुत नौका है, जहाज है, कोई चिंता नहीं, सिर्फ इंतजार करता है कि मेघ का पानी। ऐसे ही भक्त रूप की आसक्ति करता है। पद्म पुराण में वर्णन है, आश्रित्य चाहत की वृत्ति देहपात अवधिम द्विज। संवाद में है, देहपात अवधिम अर्थात मरने तक भी, मरने तक वो केवल भगवान को ही देखना चाहता है। शरीर नष्ट हो रहा है, जैसे परीक्षित नहीं, उसको बोलते हैं प्रायो उपवेशन। प्रायो उपवेशन माने क्या है? परीक्षित सुक्रताल में सुखदेव जी जहां प्रवचन दिया था, सुक्रताल मुजफ्फरनगर से 30 किलोमीटर, वहां बैठ गए परीक्षित, सुखदेव जी आए, उनको प्रवचन दिया। उसको बोलते हैं प्रायो उपवेशन, माने मरणांतक, मरण पर्यंत भोजन छोड़ देना, कुछ नहीं लेना, चाहत की वृत्ति ऐसी। सर समुद्र नद्यादि विहाय, सर माने नदी समुद्र आदि को छोड़ करके, चातकी यथा तृषितो म्रियते वापि याचते वा पयुधरम, अर्थात जब प्यासा हो जाता है, केवल याचते, याचना करता है, क्या है? मेघ को ही, और कुछ नहीं। क्या ब्यूटीफुल है। तो इस प्रकार के भक्त होते हैं। हमारे अंदर एक प्यासा रहना चाहिए, भगवान को मैं कैसे कब देखूं। रामकृष्ण परमहंस बचपन में सारी रात सोए हुए हैं। बंगाल के गांव है, गांव में अभी भी आप गांव जाओ, हरियाली है, वहां ज्यादातर धान का है, ज्यादातर धान होता है, चावल का। तो रात में उठ जाते थे, रात 12-1 बजे धीरे से चल जाते थे। जो हरियाली है, सुंदर चांदनी रात है, उसको देख के वो विह्वल हो जाते थे, चिल्लाते थे, प्रभु आपने कितना सुंदर बनाया सब जगह को, इतनी हरियाली है, आपने जो इतना सुंदर बनाया, आप कितने सुंदर होते, आप दर्शन क्यों नहीं देते? कि बनाई हुई चांद को देखते थे आनंद लगता है, आपकी बनाई हुई धान के जो पेड़ है, हवा में लहलाती हुई अच्छा लगता है, हम तो देखना चाहते हैं। सोचते सोचते गिर जाते थे, अनकॉन्शियस हो जाते, कभी दर्शन हो जाते। सवेरे जब देखते हैं, उठते हैं, क्या रे गजाधर कहाँ गया, गदाधर कहाँ गया? तो ढूंढते हुए खलिहान में पड़ा है, मैंने खेत में, खलिहान में, फिर उसको लेकर आते थे। ऐसे भगवान का दर्शन हमने किया, रोते थे वो कि भगवान का दर्शन मुझे कब होगा, तब मिल जाते थे, ये भावना। तो भगवान के दर्शन की जो भावना है, इंतजार कर जो भावना है। एक सूफी संत थे मंसूर, उन्होंने अपने जीवन में कहा था, मैं अपनी युवा अवस्था के साधना करते समय मैं जंगल में गया, मैं जंगल में एक गुफा ढूंढ रहा था, गुफा ढूंढते हुए देखा कि एक आदमी बैठा हुआ है। उसने कहा तू किधर जा रहा है? तो जान लिया कि मैंने कि वो साधक नहीं है, क्योंकि जिस ढंग से बात कर रहा है। उसने कहा देखो मैं एक साधक हूं, मैं ध्यान करना चाहता हूँ, गुफा ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, मैं चोर हूँ, मेरे पास बड़े गुफा है, तुमको कुछ करना नहीं पड़ेगा, लग रहा है अच्छा आदमी है, करो, तुम ध्यान करो, रहो यहाँ पर, मगर सुनो मैं चोर हूं, मैं रात में जाऊंगा,
मुझे तुम डिस्टर्ब मत करना और मुझे कुछ पूछना मत, मैं क्या करूं क्या, और तुम अच्छे आदमी हो, साधु हो, मुझे साधु बनाने की कोशिश मत। तो मंसूर ने कहा मैं क्या किया, रहने लगा। चोर दिन में सोता था, कंडीशन था मैं उसके बारे में कुछ नहीं पूछना, उसका लाइफस्टाइल मुझे चेंज नहीं कराना है, मगर रात में मैं ध्यान करता था। मैं जब ध्यान करता था और बीच में कभी सो जाता था, मैं ध्यान करता था, ये रोज 3-4 बजे आता था और मैं उस समय उठता था। उसका जो मुंह है सूखा हुआ लगता था, तो मुझे पता लग जाता था कि आज इसको कुछ नहीं मिला। तो मैं 1 महीना उस गुफा के अंदर था। एक दिन गया, दूसरा दिन गया, तीसरा दिन गया, मेरे से सहन नहीं हुआ। पूछने लगा कि तुझे कुछ नहीं मिला क्या? ना ना। मगर उसकी धैर्य मुझे आश्चर्य, उसने मुझे बदनाम नहीं किया। बाद में यही बात मैं अपने गुरु को बताया कि उस चोर के प्रति मेरे अंदर एक कंसर्न बोलते हैं हिंदी में, मैंने इंग्लिश में, एक भावना कि एक दर्द की भावना थी कि मेरे 1 महीना रहते उसका चोरी क्यों नहीं। तो जो संत कितना सुंदर बताया, बात यह है भगवान नहीं चाहते हैं किसी संत के साथ रहते हुए वो और गलत कर ले। क्या ब्यूटीफुल है ना। क्योंकि तुम एक साधक है, तुम्हारे सानिध्य से वो चोर भी अच्छा बनता जा रहा है, उसको मिल नहीं रहा था। ये तो बात की बात है। और हमारा जो पॉइंट है यहाँ, उस उन्होंने कहा मैं उस चोर से भी बहुत कुछ सीखा। क्या? उसके अंदर जो धैर्य है, मिलेगा मिलेगा मिलेगा। तो मैं इतना इंस्पायर हो गया, अगर चोर के अंदर इतना धैर्य है कि मिलेगा मिलेगा मिलेगा, हम साधना करते हुए क्यों धैर्य नहीं रखेंगे? भगवान हमें, है ना। तो मैं सीख गया उससे, ये बात है। तो हमारे अंदर भी वही भावना चाहिए। चलिए अब दूसरे के बाद तीसरे जो भक्त है वो कौन है, हम देखते हैं। जो दोहा है वो तीसरा भक्त है। दोहा के बारे में, जस तुम्हार मानस विमुख हंसिनी जीवा जासु मुक्ता हर गुण गण चुनई राम बसौ हियतासु। प्रभु जो आपके यश गुण चिंतन करता है, जो आपके यश गुण गाता है, जस तुम्हारा, जस तुम्हारो मानस विमल हंसिनी जीवा। ये मानसरोवर में रहता है ना, मानसरोवर, मानस मैंने यहाँ पर मानसरोवर, मैंने कहा था मानस, रचि महेश निज मानस राखा, मानस सरोवर आपके यश रूपी मानस सरोवर में जिसकी जीवा हंसिनी। अब अभी समझ लो, एक सरोवर है, तालाब, और एक हंस रहता है। आप हंस बहुत कम देखोगे, बतख तो देखो, बतख मालूम, बतख। हंस को इंग्लिश में स्वान कहते हैं, बतख को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डक, हाँ डक, डक, यस यस, DUCK, और ये SWA, फर्क है। बतख जानवर में मिलता है, वो अंडा भी देते हैं। चलो, तो एक है तालाब है, मानसरोवर है, और एक है बतख है। ये जो बतख है माने हंस नहीं रही, हंस, बतख नहीं है। वो क्या करता है, आपके गुण समूह रूपी मोती को चुकता है। अर्थात जहां पंख रहता है, कीचड़ रहता है, वो नहीं लेता। वो जो हंस है, हंसिनी है, वो आपके जो मोती है, वो मोती को चुन लेता है। ऐसे भक्त है जिसके जीवा रूपक हंसिनी, जीवा में सिर्फ आपका ही यश आता है, आपका ही भगवान, आपका ही गान आता है, स्तुति करता है।
भजन करता है, संकीर्तन करता है, राम नाम करता है, जप करता है, ऐसे भक्त के अंदर रहिए। सुंदर है ना। तो ये बात है, जस तुम्हार मानस विमल। इसमें आप देखना, पहला वाला क्या है, श्रवणेन्द्रिय कान, सेकंड वाला क्या है, आंख, अभी क्या है, जीवा। समझ में? अर्थात हमारे जितने अंग है, उस अंगों से जब भगवान को व्यवहार करते हैं, वो साधना बन जाती है। कान से हम सुनते हैं संसार के बारे में, बोलते नहीं नहीं, ये संसार तो क्या है, छोड़ो, केवल सुनते जाओ भगवान का नाम। सेकंड है रूप, वो जो आंखें, आंखों को यूज करो, भगवान को देखो। तीसरा है जीवा। रामचरितमानस बालकांड में भी कहा है कि जो आंख भगवान को देखना नहीं चाहता ना, वो मोर पंख के आंख है, वो जड़ है। मोर के कितने आंख है, बहुत आंख है, वो जो हिलाता है गिर जाता है। वो आंख क्या है, कुछ फायदा हुआ नहीं, वो ऐसे ही आंख। और जो जीवा भगवान के नाम नहीं बोलती है, वो तो दादुर समान। दादुर समझ रहे हो, मेंढक है। मेंढक क्या करता है, कें कटरा कटरा, कें कटरा कटरा, कें कटरा कटरा करता है। तो ये जीवा संसार के बारे में बोलती रहती है, वो दादुर समान। और जो कान नहीं सुनता है, वो कान क्या है ना, बील, बील समझ रहे हो, जिसमें सांप रहता है, ये विषय रूपक सांप रहता है। अर्थात कान को बील मत बनाओ जिसमें विषय रूप सांप आ जाए। कान को क्या बनाओ, श्रवण रंध्र समाना, समुद्र बनाओ जिसमें अनेक कथा, भगवान राम की कथा, नाना सरिता कथा है, वो आ जाए। तो तीन हो गया, याद रखना। पहला वाला क्या है, कान, सेकंड वाला क्या है, आंख, तीसरा वाला क्या है, जीवा। अब इतने तक आ गया। अब आगे बता रहे, पढ़े हम लोग, प्रभु प्रसाद, उसको पढ़े 1 to 8 के बाद, प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जातुलई नासा, उमहि निवेदित भोजन करई, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई, ईसन वही गुर गुरु तिल देखे, प्रीति सहित करि विनय देखे, करनित करहि राम भक्त पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा, शरण राम तीरथ चलि जाहि, राम बसौ तिनके मन माहि। इतना। अब चौथा, चौथा में कह रहे हैं रसस्वाद, भक्तिमय रसस्वाद। कैसे स्वामी जी रसस्वाद? देखो इसमें ही दो है, एक एक वाणी है और एक रस है। क्या बता रहे हैं, बोल रहे हैं अपने घर में जो भक्त है, अपने घर में एक मंदिर होना चाहिए। पता नहीं आपके घर में पूजा के रूम किया कि नहीं, तो करो। करके क्या करना चाहिए, प्रभु प्रसाद शुचि सुभग सुबासा, प्रत्येक दिन भगवान को अर्पण करना चाहिए। भोजन प्रसाद देना चाहिए। इसमें कह रहे हैं आपका जो नाक है ना, वो काम आ जाता है। गरम गरम खीर बनाया, पुलाव बनाया, तो जो खीर गरम बनाया वो भगवान को दिया, उसका जो सुवास है
वो लिया। नित आदर पूर्वक प्रसाद पवित्र होना चाहिए, सुंदर भी होना चाहिए। पवित्र इसलिए कहते हैं नहीं 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 मैं तो मांस डालूंगा, मैं तो प्याज खाता हूँ, प्याज भी दे दूंगा, नहीं, इसलिए पवित्र। अभी प्रश्न भी हो सकता है प्रैक्टिकल, स्वामी जी ठीक है आप जो बोल रहे हो हम करना चाहते हैं, हम भगवान को जो प्रसाद बना रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, हम देना चाहते हैं, क्या प्याज लहसुन तो हम लोग खाते हैं, उसमें देना चाहिए? तो यहाँ दो मत है। एक मत है नहीं देना चाहिए क्योंकि भगवान नहीं खाते थे, भगवान को सात्विक अर्पण करना है। दूसरा मत है आप दे दो, फलतः क्या होगा, जो आपके अंदर अभी रस स्वाद है वो भगवान को जब देते हो प्रसाद बन जाता है। मांस मछली मत दो, वो पवित्र नहीं है। पर ये जो प्याज लहसुन वो चलता है, राजसिक मिडिल में आया, और बेस्ट है सात्विक है, देना नहीं। आश्रम में तो होना ही नहीं चाहिए, मैं तो पूरा मना कर देता हूँ। हमारे आश्रम में, पटियाला आश्रम में भी, इवन जब पहले रांची आश्रम में भी थे, प्याज लहसुन नहीं आता था। इवन वर्कर लोगों के लिए भी मना, नो, अभ्यास करो। रांची में तो बिल्कुल नहीं करते थे, यहाँ जब आया कि देखा ये लोग कर रहे हैं, फिर मैं थोड़ा सा दयालु बन गया, छोड़ो खा रहे, मगर देखा कि उसी चाकू में प्याज काटा और मुझे उसी चाकू में नींबू काट करके नींबू पानी दिया, वो उसका जो बास है मुझे पता चल जाता है। फिर मैंने एक दिन कह दिया नो, प्याज लहसुन लाना ही नहीं, बंद। क्यों? ऐसे सात्विक साधक कोई आएगा, आश्रम में रहेगा, उसको लगेगा अरे ये लोग को साधक साधक भक्ति भक्ति बोलते हैं, भोजन के बारे में ध्यान नहीं रखते। चिन्मय मिशन वाले केवल ऊपरी ऊपरी वेदांत का ज्ञान देते हैं पर साधक नहीं बनते। कुछ लोग तो अंडा भी खाते हैं, मांस भी खाते हैं, फिर क्या फायदा? छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। अगर ये छोड़ नहीं पा रहे हैं, सात्विक नहीं हो पा रहे, इसलिए धीरे धीरे छूटेगा। कोई कहता ना ये स्वामी जी हमने रुद्राक्ष माला पहना है, पहनना चाहते हैं, और हम प्याज लहसुन खाते हैं, मांस भी खाते हैं। सूत्र ये है पहनो, त्याग हो के छोड़ दो। दूसरा है पहनो, अगर छोड़ नहीं पा रहे हो एटलीस्ट इसको निकाल करके खाओ। ये कॉम्प्रोमाइज वाला सही है। क्या है? छोड़ो, भगवान ने बहुत कुछ दिया है, वो नहीं खाने से कोई तकलीफ नहीं। डॉक्टर बोलेगा ना 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 ना, वो हम लहसुन खाते हैं ठंड होगा वो होगा, नहीं है, आप दूसरे सब्स्टिट्यूट है। वो कहते हैं यहाँ पर पवित्र, सुभग, सुंदर, सुगंध, जैसे भगवान को फूल दिया, फूल माला दिया, अत्र, इतर बोलते ना, इतर दिया, सुगंधित हुआ। इससे क्या? तुलसी, तुलसी एक बांस आती है बहुत सुंदर। कल भजन गा रहे थे ना, क्या खाए तुलसी ना पानी पिए तुलसी, हरा रंग तुलसी, तुलसी के अपने एक। जब हम ऐसे देते हैं ना, हमारा मन, ये द्रव्य, द्रव्य भी तीन प्रकार है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। पेड़ भी तीन प्रकार है, पशु भी तीन प्रकार है, गाय है, सात्विक है। तो इसी प्रकार सात्विक द्रव्य के साथ कनेक्ट करो। और जो प्रभु जो खाना बनता है ना, देखो प्राय सब लोग गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, खाना जब बनाते हो उस समय भी भगवान का नाम लेकर के राम राम राम। इसलिए साधु जब कोई जाता है, ऑटोमेटिक प्याज लहसुन नहीं होता है, मिर्चा मसाला नहीं होता है, सादा होता है। आप स्वामी जी आएंगे खाएंगे तो एक भावना आपके प्रति आपके अंदर रहती है, तो उससे क्या ना सचमुच खाना अच्छा बन जाता है, सात्विक हो जाता है। तो जो खाना बनाते हो वो खाने से पहले भगवान को प्रसाद, उसको बोलते नैवेद्य। वो याद रखना, आप लोग कर सकते हो, हम लोग कर सकते हो। तो जो भी खाना बनता है वो भगवान को दो। आपके जो छोटा से मंदिर बनाया है उसमें दो, नैवेद्य, इसलिए कहते हैं नैवेद्य लगाओ, भोग लगाओ, अर्पण करो, फिर भगवान को दो, प्रसाद दो। और जो रोज पूजा करते हो
अगर आपके पास बड़ा सुंदर मंदिर है, उनका जो पट है, वस्त्र है, उस वस्त्र जो आप ले रहे हो उसका भी धारण करते हैं। भगवान को अर्पण किया, उसके बाद धारण करते। इसलिए आप देखना किसी गुरु साधु से, अगर साधु ने कुछ दिया, एक वस्त्र दिया, हाँ, ये स्वामी जी ने दिया, ये मेरे गुरु ने दिया है, उसको मैं पहनो। कुछ लोग मांगते हैं स्वामी जी एक एक वस्त्र दीजिए, जिस वस्त्र को पहन, इवन हमारे जो गेरुआ वस्त्र है ना वो भी मांगते हैं, कहते वो दे दो स्वामी जी, हम बाहर पहन के नहीं जाएंगे, मगर मंदिर में जो पूजा करते हैं, ध्यान करेंगे, एक लुंगी है, वो जो अंग वस्त्र है उसको अंग वस्त्र, सिंपल भाषा में लुंगी समझने के लिए अंग वस्त्र दे दीजिए, उसको हम ओढ़ करके ध्यान करें। भावना है यहीं पर बोलते। ऐसे जो भक्त है, तो वो कितने प्रकार भक्त होते हैं ना। वाल्मीकि जी ने सबको स्वीकार कर, स्वीकार, कोई नहीं 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 तुम ऐसे करते हो, तुम ऐसे कैटेगरी का है नहीं, तुम शूद्र हो, तुम वैश्य हो नहीं, सब लोगों को स्वीकार किया। फिर उसके बाद जो धारण करते हैं, फिर और कहते हैं देवता गुरु ब्राह्मण को देख करके ना जो प्रणाम करते हैं, हमेशा देवता के प्रति, इंद्र हो, वरुण हो, सूर्य हो, जिस कोई भी देवता, और ब्राह्मण और गुरु, देखो साधु सबका, गुरु आपका, आप एक को चयन करोगे ये मेरे गुरु, तो उनको देख करके प्रणाम करो। जो प्रणाम करता है, विनती करता है और बड़ा दीनता के साथ उनकी प्रशंसा करता है, बड़ाई करता है, नित्य अपने हाथों से राम जी के चरणों की जो पूजा करता है, भगवान ही कहते हैं, मैंने वाल्मीकि जी कहते हैं प्रभु ऐसे हैं आपकी मूर्ति देख करके आपको चिंतन सुतीक्ष्ण, अंदर ही आपको चाहता है। भगवान सामने भी आ गए, फिर भी आंखें बंद करके भगवान, लक्ष्मण करे प्रभु ये कैसा भक्त है आपका ना, क्या हुआ ना, आप आ गए हैं और वो आंख बंद करके देख रहे हैं, अंदर रहे, ध्यान कर रहे हैं। राम जी ने कहा अच्छा ठीक है, तो भगवान तो सर्वसमर्थ है, उसके अंदर से हटा दिया। जब हटा दिया तो वो विचलित हो गए, और भगवान जानबूझ के तरह लुकाई वृक्ष के थोड़ा सा छिप गए, तो ढूंढते गए कहाँ है, फिर भगवान प्रकट। क्या क्या सुंदर भावना। प्रभु ऐसे कोई भक्त है जो आपकी पूजा करता है, रोज शरण में पूजा करता है, आपकी पूजा करता है, ऐसे उनके हृदय में आप ही भरोसा है, एक राम एक भरोसा, और कोई भरोसा नहीं है। ऐसे भक्त के अंदर आप रहिए। कितना सुंदर है ना। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जास लहै नित नासा, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरे। भगवान के जो प्रसाद है ना, जो प्रसाद तो लेना है, वस्त्र भी अगर धारण किया, जो भगवान को अर्पण किया था उसको निकाला, एक तो भगवान के लिए परमानेंटली रहा है, और जो भगवान को आपने अर्पण किया, शॉल है, अंग वस्त्र है, अर्पण किया, उसको पहना। इसलिए हम तिरुपति जाते हैं, वैष्णवी देवी जाते हैं, कोई एक छोटा सा वैष्णवी देवी एक मिलता है ना वो कपड़ा, उसको अच्छा लगता है, हाँ कि ये वस्त्र ले लो। अब जगन्नाथपुरी जाओ, तिरुपति जाओ, वैष्णवी देवी जाओ, तो वो जो पंडित दे देते हैं, आप ही खरीदते हो, खरीद के देते हो, फिर वो आप पहनते हो, ये वैष्णवी देवी का ये भाव है, भगवान के साथ जुड़ जाते। फिर क्या कहते हैं, शीश नभई सिर गुरु दी जो देखी, हमेशा आप विनय रहते हो, कोई गुरु है, ब्राह्मण है, द्विज है, उनको प्रणाम करते हो, प्रीति सहित करी विनय विशेषी, कर नित कर ही राम पद पूजा। फिर रोज, नित माने रोज, रोज राम की पूजा करते हो, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा, राम के ही भरोसे, और कोई दूजा नहीं है, ऐसे भगवान के पास आप रहो। ये कितना नंबर गया, आप बोलो। चौथा नंबर चला गया। अब हम हैं, ऐसे तो इसका बहुत ही सुंदर सुंदर और भी एग्जाम्पल है, हाँ बताता हूँ, बिना एग्जाम्पल से भागवत है। एक राजा थे, उनका
नाम था अम्बरीश। नवम स्कंद में नाभाग पुत्र अम्बरीश, वो अपने जो प्रासाद है ना, प्रासाद में मंदिर बनाया और रोज जाके उस मंदिर में, ऐसे मंदिर बनाया अपने घर जो प्रासाद है, और उस मंदिर को कोई दूसरा भी आकर दर्शन कर सकता है। और रोज क्या करते थे, देखो लिखा हुआ है, सवै मन कृष्ण पदार विंदो, वहां नहीं है, भागवत से बोल रहा हूँ, संस्कृत श्लोक बोल रहा हूँ। सवै मन पदार विंद, स मने अम्बरीश, अम्बरीश का जो मन है ना, वो भगवान कृष्ण के, विष्णु के पदार विंद, विष्णु है, विष्णु के पदार विंद बचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णन है, अर्थात मन भगवान के चरणों में है, और जो वाणी है वो वैकुंठ गुण, वैकुंठ माने भगवान का नाम, विष्णु का नाम है वैकुंठ, जिसके अंदर कोई कुंठा नहीं है, जिसके अंदर कोई संकुचित भाव नहीं, वो वैकुंठ है, भगवान का नाम है। वैकुंठ गुणानुवर्णन है, गुणानुवर्णन जो तीसरे स्थान था, ऐसे गुणानुवर्णन है। फिर क्या, करो हरे मंदिर, हाथ में झाड़ू लेते थे, करो हरे मंदिर, जो हरि के मंदिर है झाड़ू लगाते थे। यही परंपरा इससे पहले भी है, वो जगन्नाथ मंदिर में अभी भी आप रथ यात्रा में जाओ, इंद्रद्युम्न करके एक राजा थे, उन्होंने वही किया, मंदिर बनाया जगन्नाथ, सत्य युग में बनाया और भावना रखा, मैं आपका सेवक हूं। अभी भी जो राजा है वो अपने आप को आद्य सेवक मानते हैं और बस झाड़ू करते हैं रथ यात्रा में। अगर आप टीवी में देखा होगा तो पहनते हैं राजा जैसा और झाड़ू करते हैं। हरे मंदिर मार्जन, मार्जन माने झाड़ू, झाड़ू करते हैं। और श्रुति चकार अप्युचित कथादयो हो, उसके बाद साधु संत आते हैं जो बोलने वाले हैं, उनको पूजा करते हैं और सुनते हैं कि आप कथा कहिए। रुक्मिणी भी कहती है, प्रभु बचपन से ब्राह्मणों से मैं आपकी कथा सुन करके आपके प्रति प्यार करने लगी, अभी मैं आपके बिना और किसी को चाह भी नहीं सकती। श्रुति भगवान की कथा ही सुनते। फिर मुकुंद लिंगालय दर्शन, और विष्णु के मूर्ति को देख करके भावना करते, मैं प्रभु मैं आपका कब दर्शन करूंगा। इंद्रद्युम्न भी एक राजा थे, वो हर शाम को जो साधु संत आते थे उनको रखवाते थे, सत्संग करते थे और सबको पूछते थे आप कहाँ से आए, बद्रीनाथ से। क्या बद्रीनाथ दर्शन किया ना, उनसे आपने बातें की, देखो कहाँ से आए बद्रीनाथ, आंसर मिल गया। सेकंड है, आपने दर्शन किया, आंसर मिल गया। थाड़ में हैरान पड़ जाते थे सब, क्या आप भगवान से बातें की, मुश्किल हो गया। भगवान क्या आपको आशीर्वाद दिया, भगवान के आंखें पलक पड़ती थी, आपने देखा, मुश्किल हो गया। ऐसे आप कहाँ से आए, केदारनाथ से। आप कहाँ से, तिरुपति से। क्या तिरुपति भगवान का दर्शन आपने किया, किया। या भगवान आपसे बात की, मुश्किल में पड़ गए। एक दिन एक जटिल ऋषि है, जटा थे, वो खड़े हो गए, इंद्रद्युम्न मैंने दर्शन किया। कहा, नीलाचल पर्वत में, वो जगन्नाथ मंदिर नहीं हुआ, इन्होंने बनाया। नीलाचल पर्वत में भगवान विष्णु वहां हैं, उनकी आंखें, लक्ष्मी जी भी है और उनके आंखें पलक पड़ती है और उनका वस्त्र जब गिर जाता है वो खुद पड़ते हैं, ये मैंने देखा है। तुम दर्शन करना चाहते हो, हाँ कर सकते हो। बस वो घूमते ही वो साधु अदृश्य हो गए। सब लोग अरे कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। तब उन्होंने अपने ब्राह्मणों को, पुरोहित को पूछा, ये तो बोल दिए ये नीलाचल कहाँ है ना, पूर्व दिशा में है, समुद्र के किनारे। नीलाचल एक पर्वत है, पहाड़ के ऊपर ही अभी जगन्नाथ मंदिर बना हुआ, अभी सब सेटिंग हो गया, पता नहीं चलता। तब बोले कि फिर कैसे करेंगे, ये राजा है, ये मालव देश का राजा है, कैसे जाएंगे ना, ऐसे तो नहीं जा सकते। ब्राह्मण ने मना किया, पुरोहित ने। तो एक पुरोहित का भाई था विद्यापति, वो कहा कि मेरा भाई है, ये भ्रमणशील, भ्रमण में रुचि रखता है, उनको भेजते हैं।
तो विद्यापति जाते हैं, विद्यापति ने दर्शन किया। विश्वावसु जो पूजा करते थे उन्होंने कहा तुम तो भाग्यवान हो, तुम दर्शन कर लिया, मगर मैंने सुना है आकाशवाणी से जब इंद्रद्युम्न आएंगे ये नहीं रहेंगे। तो सचमुच इंद्रद्युम्न जब आए तब नहीं रहा, फिर वो रोने लगे। फिर नारद जी आए, नारद जी ने कहा कि ब्रह्मा ने कहा है पहले भी कि तुम जगन्नाथ मंदिर बनाओगे, भगवान ही प्रकट हो गए। तब भगवान ने एक विराट लकड़ी, ब्रह्म दारू, दारू से विश्वकर्मा आकर के चार बनाया, जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन, चार बनाया। तब इन्होंने मंदिर बनाया, ब्रह्मा आकर प्रतिष्ठा की। तो अम्बरीश बाद के, अम्बरीश बाद के मनवंतर, पहला मनवंतर के उन्होंने कर दिया, जगन्नाथ को देखते ही रहते थे। इसी प्रकार अम्बरीश क्या करते थे, भगवान को देखते थे, दृशौ तद्भृत्या घ्राणम, और भोजन जब देते थे प्रसाद उसका घ्राण लेते थे, ऐसे आनंद लेते थे। और स्तुति क्या करते थे, प्रभु कामनम कामम न दास्ये न तो काम काम्यया, मुझे धर्म अर्थ काम मोक्ष कुछ भी नहीं चाहिए, केवल आपका हमेशा कृपा मेरे ऊपर रहे, ये मैं चाहता हूं। अब हम पांचवा और छठा आज देख लेते हैं। पांचवा तो पहले देख ले, मंत्र राजु नीत, उससे पढ़ते हैं जहां से मैंने छोड़ दिया था। 128 के बाद के जो मंत्र राजु, मंत्र राजु नित जप ही तुम्हारा, पूजा ही तुम ही सहित परिवारा, तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्रजवाय देहि बहुदाना, तुम ते अधिक गुरहि जिय जाने, सकल भाय से बहि सन माने, सब करि मागहि एक फलो, राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन को। ये है पांचवा है, आज केवल पांचवा तक जाएगा, ठीक है, बाकी कल देखें। मंत्र राजु नित जप ही तुम्हारा, प्रभु ऐसे भक्त है जो आपका जो मंत्र राज है ना, ये मंत्र राज क्यों होता है, राज माने क्या, श्रेष्ठ, अनेक मंत्र है उसमें से यहाँ पर क्योंकि रामायण है, राम जी इष्ट है, वाल्मीकि जी के इष्ट राम है, कहते हैं राम का मंत्र सर्वश्रेष्ठ है। वर्णन है गणपत्येषु, गणपति गणेश के जो मंत्र, गणपत्येषु शैवेषु, शिव पंचदेवता है ना, गणपति, शिव, सूर्य, सौर्य बोलते हैं, दिन गया, फिर माता पार्वती माने भवानी देवी, शाक्त बोलते हैं, और एक विष्णु वैष्णव, पंचदेवता उपासक। यहाँ श्लोक है गणपत्येषु शैवेषु शाक्तः, सौरेषु अभिष्ट प्रद, वैष्णवेषु सर्वेषु राम मंत्र फलाधिक, इसीलिए मंत्र राज कहा गया। और तारक मंत्र कहते हैं, बनारस काशी में भगवान शंकर बैठे हुए हैं, कहते हैं आओ मेरे पास, और आओगे तो मैं क्या दूंगा, तारक मंत्र, तो राम मंत्र तारक मंत्र देते हैं। मंत्र राज नित जप ही तुम्हारा, जो आपके मंत्र हमेशा ही जो गाते रहते, जो जप करते, ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः,
या ओम श्री रामचंद्राय नमः, ओम श्री रामचंद्राय नमः। समर्थ रामदास 1 लाख मंत्र किया था, पता है कौन? नहीं, 24 लाख मंत्र। श्री राम जय राम जय जय राम, ये एक मंत्र है। ये उन्होंने 24 लाख बार मंत्र जप करके सिद्ध प्राप्त कर दिया। तो मंत्र जो जाप करता है प्रभु पूजे तुम्हारा सहित परिवार, ये 2 अर्थ हो गया। अर्थात जो भक्त है अपना परिवार के साथ बैठ करके पूजा करता, ये नहीं कि अकेला कर देता। तो जिस घर में सिर्फ पति ही भक्त होंगे, पत्नी नहीं होंगे, फिर वो मजा नहीं आएगा। सिर्फ पत्नी है, पति ने, सत्संग में भी एक आओगे दूसरा नहीं आएगा। पति आते हैं पत्नी नहीं आते, पत्नी आते हैं पति नहीं आते। बहुत पत्नी लोगों को छोड़ देते हैं स्कूटर में, फिर कहते तुम सुनो मैं ठीक टाइम पर आ जाता हूँ तुमको लेने के लिए। तुम क्या करोगे? कचौड़ी खाऊंगा, फिर डब्बू जी से कुछ ले लूंगा और कुछ ले लूंगा, चौमिन मिलता है, ये मिलता है, सब कुछ मिलता है। अरे तो तुम क्यों नहीं आते? मैम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कहते हैं परिवार, सब परिवार के साथ करना चाहिए, बच्चों को भी संस्कार देना चाहिए। इसलिए जब कोई साधु संत आते हैं ना, बच्चे अगर है, गुरु दक्षिणा दो, तुम प्रणाम करो, फूल माला तुम दो, चंदन सिंदूर तुम दो, फल दो, उनको संस्कार आएगा। परिवार, दूसरा परिवार का अर्थ क्या है प्रभु? केवल राम नहीं है, पूरा परिवार है। लक्ष्मण, सीता, हनुमान, भरत, सबको मिला करके पूरा बोलते हैं सपरिवार। ये 2 अर्थ हो गया। अपनी पूजा कर दृष्टि से परिवार को इन्वॉल्व करो, या जब पूजा करते हो केवल राम को नहीं, संपूर्ण परिवार, सपरिवार राम सीता लक्ष्मण पूजा, ऐसे करो, ये अर्थ है। तर्पण होम करई विधि नाना, प्रत्येक दिन रोज पंच यज्ञ बोलते। पंच यज्ञ, एक है ब्रह्म यज्ञ और एक है देव यज्ञ, दैव यज्ञ। दैव यज्ञ मतलब जो रियल यज्ञ होता है, हवन, उसको बोलते हैं दैव यज्ञ। दूसरा है ब्रह्म यज्ञ, जो भी चल रहा है, जो ज्ञान है ना, वो ब्रह्म यज्ञ, स्वाध्याय ब्रह्म यज्ञ, तो हो गया। तीसरा है पितृयज्ञ, तर्पण कर, श्राद्ध। और चौथा है भूत यज्ञ। भूत माने भूत घर में आप देखना, भोजन से पहले कुत्ता को देना है, गाय को देना है, चिंटियों के लिए देना है, पक्षियों के लिए देना है। आजकल वो पक्षियों के लिए दाना देते हैं, वो बोलते हैं भूत यज्ञ। और लास्ट में नृयज्ञ, नृयज्ञ मनुष्य यज्ञ, अतिथि यज्ञ। अतिथि माने किसका अतिथि नहीं है, कभी कोई भी आ जाता है। कबीर कहते हैं साईं इतना दीजिए जाके कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु भूखा न जाए, इसको बोलते हैं अतिथि यज्ञ। ऐसे करता है। तर्पण होम करय विधि नाना, विप्र जेबाई देहि बहु दाना। रोज कोई ब्राह्मण को भोजन दिया, दान भी दिया, इसलिए भोजन के बाद उसको दक्षिणा देना पड़ता है, दान दिया। फिर तुमते अधिक गुरु ही जिय जानी, आपसे भी गुरु अधिक पूजा करता है गुरु। जो गुरु पूजा है, इसलिए मैं आज उनको बोल रहा था, जब वो पूजा कर रहे थे, स्वामी जी मैं आपके पैर सेवा करूं, थोड़ा गर्म पानी है कर दूं, ले आज ही है वर्णन आएगा। यही है, गुरु को भी जो पूजा करते हैं, तुम ते अधिक गुरु ही जिय जानी, सकल भाय से वही सनमानी। सब करके एकमात्र फल यही मांगते प्रभु, सब करे मांग एक फलो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, एक ही राम चरण रहे, मुझे केवल राम की भक्ति चाहिए। ऐसे जो गृहस्थ है, जो करता है, अर्थात यहाँ क्या है, कर्मानुष्ठान, घर में जब जो करते हैं ना एक्टिविटीज है, उसी को ध्यान दिया है। क्या क्या दिया? मंत्र जप किया, फिर हवन किया, तर्पण किया, फिर ब्राह्मणों को बुला करके भोजन दिया, जेवाई भोजन दिया, दान दिया, फिर गुरु की सेवा की। ब्राह्मण की सेवा अलग, गुरु की सेवा अलग है। सकल भाई सेवई सनमानी, सब करके एकमात्र फल यही मांगते, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, चरणों में, आपके चरण में अनुराग है। ऐसे भक्तों के अंदर आप रहिए, सीता के साथ और लक्ष्मण जी के साथ। ऐसे भक्तों को ज्ञान मिल जाता है, राम, भक्ति मिल जाती है, सीता,
वैराग्य मिल जाता है लक्ष्मण, आप ऐसे नहीं। तो भगवान कहते हैं, वाल्मीकि कहते हैं, ऐसे भक्त के अंदर राम लक्ष्मण सीता ज्ञान भक्ति वैराग्य अपने आप आ जाता है। इतना तक हमने 5वां तक कर लिया। तो इसमें मंत्र जप का प्रधान है, अपना रोज का स्वकर्म प्रधान है, और गुरु सेवा प्रधान है। अगर अलग अलग करोगे तो 14 क्या है, लगभग 25 तक चला जाएगा। इतना देखो, दोहा मैंने चौपाई है 1 2 3 मंत्र राजू से, फिर उसके बाद दोहा, सब मिलाने से 3 है यहाँ, और यहाँ टोटल उन्होंने 1 लिया, इसको 1 कहते हैं। 5वां स्थान हो गया। फिर कल हम बाकी स्थान देखेंगे। कल हमारे लिए अंतिम दिन है, तो वाल्मीकि जी और भी क्या स्थान कहेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है, अच्छा लग रहा है। थैंक यू, आप लोग सुन रहे बड़े प्यार से, अच्छा भी लग रहा है। आप लोग जब सुनते हो मुझे भी बोलने में अच्छा लगता है। एंड कल लास्ट दिन है, सवेरे एक गुरु दक्षिणा लिफाफा कुछ लोग लिए हैं, जो सवेरे नहीं आए आप लोग ले लेना। इसमें हमारे भारतीय संस्कृत का नियम है, चिन्मय मिशन ने, गुरुदेव ने ये परंपरा बनाई है, जो आप सुन रहे हो ना, गुरु दक्षिणा देना है, वो मिशन में ही रहता है। तो आपका नाम, एड्रेस, कांटेक्ट नंबर, रेसिडेंस, ईमेल सब दे देना, और जो अमाउंट आप भर रहे हो उसमें भर करके कल लास्ट में सवेरे 7, सवेरे भी दे सकते हो। और सवेरे क्या होता है, प्रसाद हम शाम को देंगे। प्राय लोग जो सवेरे आते हैं शाम को ही आ जाते हैं, कोई शाम को नहीं आ पाएगा तो सवेरे दे देंगे। शाम को मगर जब दोगे तो हम प्रसाद भी देंगे। प्रसाद पुस्तिका भी आजकल पढ़ने की ना आदत छूट गई, तो इसलिए प्रसाद पुस्तिका भी मिलेगी, उसको भी पढ़ोगे और प्रसाद भी मिलेगा। ऐसे तो रोज प्रसाद मिलता है, कि प्रसाद भी मिलेगा। तो ये कार्यक्रम है, कल के हैं। और बस मैंने जैसे बताया आपको कि